हेलो बच्चों, आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में। तो पहले कॉम्पिटिटिव अड्डा 247 में आपका स्वागत है। भिन्न होता क्या है? इससे अक्सर एग्जाम में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। रेलवे में, एसएससी अभी जीडी आया है, उसमें बैंक में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो भिन्न के बारे में हम लोग समझे। पहले छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अक्सर पूछते रहता है कि 2/5 और 3/6 में कौन बड़ा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो पहले भिन्न समझिए। मान लीजिए कि एक चॉकलेट है। क्या है? चॉकलेट बहुत सारा आता है, बड़ा बड़ा चॉकलेट, और उसमें इस तरह से बना रहता है। बड़ा बड़ा जो चॉकलेट, डेयरी मिल्क वगैरह जो आता है, उसमें इस तरह का बना रहता है। खाना तोड़ तोड़ के लोग खाता है, जैसे कि 1 पीस खाए। ठीक है, तो कितना खाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 पीस अगर आप चॉकलेट खाए तो इसका मतलब कि 1/12 खाए। कितना खाए? 1/12 भाग खा गए। समझ में आ रहा है भिन्न का मतलब? अगर 2 पार्ट खा गए इसका तो कितना हुआ? 2/12 खा गए। अगर वही 3 पार्ट खा गए, ये भी खा गए, तो 3/12। तो भिन्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा अगर 12, अगर ये मान लो ये 9 रहता, तब अगर 1 पार्ट खाते तो कितना होता? 1/9 खाते। 2 पार्ट खाते तो 2/9 होता। मतलब जो टोटल होगा वो नीचे होगा और बाकी वाला ऊपर होगा। तो चॉकलेट के उदाहरण से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न का मतलब क्या होता है। अब भिन्न में एक भिन्न होता है, एक मिश्रित भिन्न होता है। बस 2 वर्ड होता है। अब देखिए, जब ऊपर में छोटा रहेगा तो वो भिन्न है, वो ओरिजिनल भिन्न है। लेकिन जब नीचे में छोटा हो जाए, जैसे अगर रहे 5/9, तब तो ये ओरिजिनल भिन्न है। लेकिन अगर 9/5 है, तब ये हो गया मिश्रित भिन्न। क्यों 9/5 मिश्रित भिन्न हो गया? कि अगर इसको आप तोड़िएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 5 × 5 4 9 5 होगा। 5 × 5 और 4 9/5 ये हुआ। मतलब ये हो गया 1 + 4/5। 1 भी है और 4/5 भी है। तो ये पूरी तरह भिन्न नहीं हुआ, क्योंकि भिन्न तो ये है, ये पूर्णांक है। ये हुआ भिन्न और ये हुआ पूर्णांक। तो ये जो हुआ आपका, ये मिश्रित भिन्न हो गया। बस क्लियर? अब समझिए इसमें कुछ मुख्य बातों को। से इसमें सवाल पूछेगा कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 में सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है? तो जब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, मतलब समान डिफरेंस, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 के अंतर पे है। ऊपर वाला से नीचे वाला 1 बड़ा है। इसमें क्या होगा? ऊपर वाले से आप इसको भाग नहीं देने लग जाइएगा कि 3 से 2 में भाग दे तो 0.6 होगा, और इसमें देंगे तो 6 8 48 होगा। इस तरह से अब नहीं करना है। या 4 7 28 और 25, इस तरह से नहीं करेंगे। करेंगे क्या हम लोग? जब सब जो सारा भिन्न देगा उसमें बोलेगा सबसे छोटा कौन है, तो जो ऊपर वाला छोटा होगा वही होगा सबसे छोटा। जब इस तरह का भिन्न हो कि ऊपर नीचे समान का अंतर हो, 1 का अंतर है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला ऊपर में होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा ऊपर में वही सबसे बड़ा होगा। आप इसको करके देखिएगा। 5 × 8 40 होगा, 6 × 8 48, 6 × 18 हो जाएगा, और 7 × 8 56, 4 बचा, 7 × 5 35, इस तरह से आएगा। अब ये भिन्न अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा 2 के डिफरेंस पे रहता है या 3 के डिफरेंस पे रहता, मान लीजिए 4/7 रहता, 5/8 रहता, 6 या 7/10 रहता, इसमें सबसे छोटा कौन होता? तो सबसे छोटा ये हो जाता। सबसे बड़ा कौन होता? तो सबसे बड़ा ये हो जाता, क्योंकि उसके ऊपर वाला बड़ा है और बीच में का अंतर कितना का है? तीनों में 3 का डिफरेंस है। 4 3 7, 5 3 8, 7 3 10। सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। इसमें भी सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। इसी का उल्टा मिश्रित भिन्न में हो जाता है। 3/2/3 ये वाला का हम मिश्रित भिन्न बनाते हैं। 3/2, 4/3,
5/4, 6/5 और 7/6। इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा जिसका ऊपर वाला संख्या छोटा होगा, और सबसे छोटा ये होगा। सबसे बड़ा ये हो जाएगा और सबसे छोटा ये हो जाएगा। भिन्न में जो सबसे छोटा है ऊपर में, कब? जब डिफरेंस सेम है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, जो सबसे छोटा होगा ऊपर में अंक, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। अब ये इसमें भी अगर रहता कि 7/4, 8/5, 10/7 करते तो वही सेम चीज हो जाता है। अभी ये छोटा है और ये बड़ा है, और जब उल्टा कर देते तो ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता। अब एक एकदम हमेशा जो लागू होगा वो क्या है, उसको समझिए। बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए जो हमेशा लागू करेंगे उसको समझिए। कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये पता करना हो। और अगर आपको दिया हुआ है कि 4/5 और 9/7 में कौन बड़ा है, अब यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, सॉरी इसको 7/9, 5/7 कर लीजिए। ऊपर वाला छोटा रखे, भिन्न में देख रहे हैं हम लोग। पहले मिश्रित भिन्न भी करके दिखा देंगे आपको। अब देखिए इस तरह का रहे तो आपको गुना कर देना है, तिरछा गुना। कैसे गुना करना है? तिरछा गुना। तो 7 चौके 28, अब 5×5 25। किसके माथे पे बड़ा आया? इसके हेड पे बड़ा आया, ये 28 आया है, 28। तो जिसके माथे पे बड़ा वो बड़ा, और जिसके माथे पे छोटा वो छोटा। तिरछा गुना करेंगे, 7 चौके 28, 5×5 25। एक और देखिए, 8/12, 13/17 तक देते हैं। बड़ा भिन्न हो गया आपका। यहाँ पे 8, 4, 12, ये तो 4 के अंतर पे है, तो 4 के अंतर पे है तो क्या ये हो जाएगा आपका छोटा, ये हो जाएगा बड़ा। लेकिन इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 11 कर देते हैं मान लीजिए। अभी 6 का डिफरेंस हो गया, ये 4 का डिफरेंस है। अब गुना कीजिए, 17 का पहाड़ आता है ना, 17 का टेबल याद होना चाहिए। कितना होता है? 17 × 36, 12 11 132। कौन बड़ा हुआ? जिसके माथे पे बड़ा वो बड़ा। तिरछा गुना करेंगे, जिसके माथे पे बड़ा वो बड़ा, हमेशा लागू होगा। अब एक और चीज़ देखिए, अगर मिश्रित रहता यही कि मान लीजिए कि 7/9 और 11/5 रहता, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ऊपर में बड़ा है तो 5 × 10, ये 2 के बराबर है। आप तिरछा गुना करके भी देख लीजिए, 7×5 35, 11×9 99। जिसके माथे पे बड़ा वो बड़ा। अब एक मुख्य बात, आपसे बोलेगा कि जब आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अब अवरोही मतलब घटते क्रम में। आरोही बढ़ते, अवरोही घटते। अवरोही बोलते हैं ना उन्नति, जब बढ़ रहा है तो, और जब घट रहा है तो अवनति, मतलब नीचे जब भी कोई जाता है तो उसमें अव लग जाता है। आरोही में अव लग गया, अवरोही हो गया। रोही में अव लग गया तो अवरोही हो गया। जब अवरोही हो गया मतलब नीचे जाएगा। ये हो गया, इस बात को क्लियर रखिए। आपसे पूछेगा कि कौन भिन्न आरोही क्रम में है और कौन भिन्न अवरोही क्रम में है, तो हम भिन्न देते हैं आपको। 3/5, 8/7, 4/3, 2/5, 6/4। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है, इसमें आपसे पूछेगा क्या आरोही अवरोही का, ये इसमें क्रम नहीं बनेगा। इसमें हम अगर आपसे पूछ दे कि दूसरा सबसे बड़ा भिन्न क्या है, अब दूसरा सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल। अगर बोलता है इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, पहले 3 बात को इसमें समझाते हैं। इसमें इस भिन्न में अगर बोले कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे। 7 × 21, 8 × 5 = 40। तो जिसके माथे पे 21 आया, ये तो छोटा हो गया, तो ये कट गया, इसको अब नहीं देखेंगे। अब इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, सबसे बड़ा वाला का बात हो रहा है। 3 × 8 = 24, 7 चौके 28, ये हुआ 28 और ये हुआ था 24, तो ये बड़ा हो गया तो ये फिर कट गया। अब इन दोनों में तुलना करेंगे। 5 चौके 20, 3 दूनी 6, इसके माथे पे अब क्या आया? 20 हो गया, और इसके माथे पे 6 आ गया। तो अभी ये बड़ा चल रहा है, ये भी छोटा हो गया, कट गया। अब इन दोनों में देखेंगे, 4 चौके 16, 6 तिया 18, तो कौन सा बड़ा हो गया?
18 वाला बड़ा हो गया, 4 चौके 16 ये छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, ये हो गया। क्या किए, पहले ही से हम लोग शुरू किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 तिया 21, बड़ा निकालना है तो छोटा वाला को हटाते चलेंगे और जो बड़ा बचेगा उससे अगला का तुलना करेंगे। 7 तिया 21, 8 5 7 तिया 21, 8 5 40 से पिछला वाला लिखा होता। तो ये छोटा हो गया तो इसको हटा दिया, हमको छोटा से मतलब ही नहीं है। अभी बड़ा है तो अब इसमें तुलना करते हैं। 3 8 24, 7 चौके 28, अभी 24 है, इसके माथे पे 28 आ गया तो ये हट गया। अब इसमें तुलना करेंगे। 5 चौके 20, 3 दूनी 6, अब ये बड़ा हो गया क्योंकि इसके माथे पे 6 है, इसके माथे पे 20 है, तो ये रह गया, ये खत्म हो गया। अब इन दोनों में तुलना करेंगे। 4 चौके 16, 6 तिया 18, 4 चौके 16, इसके माथे पे 16 है, इसके माथे पे 18 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। यही चीज़ अगर आपसे बोलता है छोटा, फिर से इसी बिन को लिखते हैं। 3/5, 8/7, 4/3, 2/5, 6/4, ये आपका भिन्न है। इसमें अब बोलता है कि सबसे छोटा कौन है, तो बड़ा वाला को छाटते चले जाते हैं। 7 तिया 21, 8 5 40, इसके माथे पे बड़ा आया 40 आया, तो ये खत्म हो गया। अब इसमें तुलना करेंगे। 3 तिया 9, 5 चौके 20, इसके माथे पे 20 आ गया, इसके माथे पे 9 ही रहा, तो छोटा हमको लेना है तो बड़ा वाला को छाटते चलना है। फिर इसमें देखेंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब ये 15 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, मतलब ई बड़ा हो गया तो ई छट गया, अब ई बच गया। अब इन दोनों में तुलना करेंगे। 4 दूनी 8, 5 30, इसके माथे पे 8 आया, इसके माथे पे 30, मतलब कि सबसे छोटा हमारा ये हो गया। तो अगल बगल से तुलना करते जाएंगे। जब बड़ा निकालना होगा तो बड़ा को रखेंगे, छोटा वाला को काटते चले जाएंगे, और जब छोटा निकालना होगा तो बड़ा को काटते चलेंगे। इसी क्वेश्चन में अब आपसे पूछ दे 3/5, 8/7, 4/3, 2/5, 6/4, इसको बोल दे कि इसमें तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा भिन्न जब इस तरह से करेगा तब आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। क्योंकि फिर ये जो है आपका सही से नहीं निकल सकेगा। तो पहाड़ा पढ़िए। 5 6 30, अब यहाँ तो 3 है तो पॉइंट दे देंगे। 5 6 30, एक ही अंक तक पढ़ेंगे पहाड़ा। 7, ये हो गया 80, 7 21 7, ये तो ऐसे ही एक से ज़्यादा जा रहा है, एक पूर्णांक, तो इसको तो छोड़ दीजिए। सबसे छोटा वाला भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। 3 4, 3 21 3, अभी ये भी एक से ज़्यादा हो जाएगा। 2 5, ये भिन्न हम लोग का सही नहीं हुआ था। 5 चौके 20, 0.4 होगा, और 4 21 4, ये भी ज़्यादा में जाएगा। तो अब हमारा सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया। पहाड़ा जब हम लोग पढ़े तो जिसके जो सबसे छोटा आया वो छोटा हो गया, 0.4 आया, ये 0.6 था, ये 1 1 1। अब ये पॉइंट, अच्छा हाँ, हम लोग का बोल रहा था तीसरा सबसे बड़ा, तो तीसरा सबसे बड़ा, तो तीसरा पहला नंबर पे ये आया, दूसरा नंबर पे ये आया। अब इन तीनों में कौन बड़ा होगा, तब हम लोग को अब इन तीनों के लिए दूसरे डिजिट में जाना होगा। 7 21 7, एक बचा, फिर 7 21 7 होगा, इसमें जाते हैं। 3 21 3, एक बचा, अब एक बचा तो 0 देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा इसमें। 4 21 4, 2 बचा, 4 5 20, 1.5 हो गया। तो अब हमारा इन तीनों में सबसे छोटा ये है, तो पहला नंबर पे ये आया, दूसरा नंबर का भिन्न ये हुआ, तीसरे नंबर का भिन्न ये हुआ, चौथे नंबर का भिन्न ये हुआ, पांचवें नंबर का ये हुआ। तो जब हम लोग का इस तरह से क्वेश्चन है कि तीसरा सबसे बड़ा कौन है या दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। और पूरा भाग नहीं देंगे, जैसे 5 6 30, ये तो कट गया था पूरा। 7 21 7, अभी एक ही बार दिए, 7 21 7, 3 21 3, फिर 5 चौके 20, 0.4, ये भी कट गया। 4 21 4, अब 2 को तो मेरा छट गया। अब तीसरा जो सबसे छोटा होगा इन तीनों में, तब इन तीनों को देखने के लिए हम लोग सेकंड डिजिट तक जाएंगे। जब सेकंड डिजिट में पता चल जाएगा तो थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट निकालने का क्या जरूरत है। 7 21 7, एक बचा, पॉइंट देंगे तो 10 होगा, फिर 7 21 7 ही लगेगा, तो यहाँ 0.1 आया। यहाँ 4 21 4, 3 21 3, एक बचा, अब एक में 0 देंगे पॉइंट देने के बाद, तो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 1.3 है। यहाँ पे 1.6, 4 21 4, 2 बच गया था, पॉइंट दिए तो 20 हो गया, 4 5 20,
तो सबसे बड़ा भिन्न तो हमारा अगर पूछता है इसमें कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो क्रॉस करके निकाल लिए थे तो 6/4 आ गया था। सबसे छोटा भिन्न कौन सा होता है, तो ये होता है, इधर से हम लोग क्रॉस करके निकाले थे। लेकिन अगर कौन सा दूसरा बड़ा है, तीसरा बड़ा है, या दूसरा छोटा है, तीसरा छोटा है, तब हमको ये काम करना पड़ेगा। या फिर जब टेढ़ा रहेगा, आरोही अवरोही बोलेगा, तब भी हमको ये काम करना पड़ेगा। तो यही है भिन्न का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग भिन्न समझ लिए कि एक समझ लिए थे वही चॉकलेट के बारे में, कि उसको अगर पार्ट बाई पार्ट कर दें, और अगर एक पार्ट खा लिया तो अगर इसमें 9 पार्ट है तो 1/9 खा लिया, अगर 2 पार्ट खा लिया तो 2/9 खा हुआ। यही भिन्न है। मतलब टोटल अगर 9 है उसमें से 2 खा गए तो भिन्न हमारा क्या हुआ, 2/9, मतलब 2 हिस्सा खत्म हो गया। या कोई घर है जिसमें 2 फ्लैट, मान लीजिए 9 फ्लैट है, 2 फ्लैट में किराएदार रखा है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/9 हो गया। 4 में किराएदार है तो 4/9। बस यही भिन्न का कॉन्सेप्ट है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ओके बाय।